था। जो घर की बात बाहर ले जाए वो घर का नहीं रहता। यहां औरतें हंसती थी, लेकिन ज्यादातर दूसरों के सामने। अकेले में उनके चेहरे अक्सर थके हुए होते थे। नीलम इसी गांव में ब्याह कराई थी। शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे। हाथों की मेहंदी हल्की पड़ने लगी थी, लेकिन उसके मन का रंग अब भी डरा हुआ था। वो शाम थी। घर में रिश्तेदार बैठे थे। ढोलक बज रही थी। कोई गीत गा रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। बस नीलम के अंदर कुछ लगातार सिकुड़ रहा था। नीलम अपने पति राघव के पास बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, रात को हम ऊपर वाले कमरे में सोएंगे ना? राघव ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। यहां ऐसा नहीं होता, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा। नीलम कुछ समझ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद सास कमला देवी बोली, चलो बहू, सोने का वक्त हो गया। नीलम उठी। उसे लगा होगा अब वो किसी कमरे में जाएगी, लेकिन वे रुके। घर के बीचों बीच बने बड़े से आंगन में चारों तरफ बिछी खाटें। एक तरफ सास ससुर, दूसरी तरफ चाचा चाची, बीच में दादी, और ठीक सामने नीलम और राघव। खुला आकाश। कोई दीवार नहीं, कोई पर्दा नहीं। नीलम के कदम वही थम गए। मां, हमारा कमरा, उसने हिम्मत करके कहा। कमला देवी का चेहरा सख्त हो गया। यहां नए नए सवाल नहीं पूछते बहू। घर एक साथ सोता है, तभी घर बना रहता है। दादी ने खांसते हुए जोड़ा, अलग सोने से रिश्तों में दरार आती है। नीलम ने राघव की तरफ देखा। वो कुछ बोलेगा, इतनी सी उम्मीद थी, लेकिन राघव खामोशी से खाट बिछाने लगा। उस पल नीलम को समझ आ गया, वो अकेली है। रात गहरी हो गई। दिए बुझा दिए गए। चारों तरफ सांसों की आवाजें थी। कोई करवट बदलता, कोई खांसता, कोई बुदबुदाता। नीलम की आंखें बंद थी, लेकिन शरीर अकड़ा हुआ। उसे लग रहा था जैसे उसकी हर सांस देखी जा रही हो। अचानक पास से आवाज आई, बहू, जरा सीधी लेटो। नीलम का दिल धक से रह गया। वो हिली नहीं। हिलने का मतलब था खुद को और छोटा करना। उसकी आंखों के कोनों से आंसू चुपचाप गिरने लगे। वो रो नहीं रही थी, बस टूट रही थी। सुबह सब कुछ सामान्य था। सास ने मुस्कुराकर कहा, देखा बहू, कितना अपनापन लगता है साथ सोने में। नीलम ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए चुप हो चुका था। उसे नहीं पता था, ये सिर्फ पहली रात नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। और इस आंगन के उस पार उसे अपनी आवाज खोजनी थी। सुबह की पहली आवाज नीलम के लिए चिड़ियों की नहीं थी। वो थी सास की आवाज, बहू, उठो, घर सोया नहीं रहता। नीलम की आंख खुली। नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन शरीर उठ चुका था। वो चुपचाप उठी, हाथ मुंह धोया, रसोई में चली गई। रसोई छोटी थी, लेकिन वहां भी सुकून नहीं था। कोई न कोई आता जाता रहता। नीलम चाय बना रही थी। हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। कमला देवी ने नोटिस किया। बहू, हाथ क्यों कांप रहे हैं? कुछ नहीं मां, नींद पूरी नहीं हुई। सास ने बिना देखे कहा। नई बहू को नींद कहां आती है? आदत पड़ जाएगी। आदत, ये शब्द नीलम के कानों में अटक गया। दिन भर काम चलता रहा। झाड़ू, पोछा, खाना, बर्तन। नीलम मशीन की तरह चल रही थी, बिना रुके, बिना शिकायत। लेकिन जैसे जैसे शाम होती, उसके सीने में एक अजीब सा डर भरने लगता। रात, राघव दिन में ठीक रहता था, बात करता, कभी मुस्कुरा देता। नीलम ने दोपहर में हिम्मत करके कहा, राघव, क्या हम कभी ऊपर वाले कमरे में सो सकते हैं? राघव ने इधर उधर देखा, फिर बोला, यहां सब ऐसे ही सोते हैं नीलम, थोड़ा समय दो। कितना? नीलम ने पूछा। राघव चुप हो गया। रात फिर वही, वही आंगन, वही खाटे। नीलम लेटी थी, आंखें छत की तरफ। उसे अपने मायके की याद आई। छोटा सा कमरा, दरवाजा बंद,
मां की धीमी आवाज, आराम से सो जाना, उसकी आंखें भर आई। अचानक दादी की आवाज आई, बहू, सो नहीं रही? नीलम चौंकी। सो रही हूं दादी, नई जगह है, दादी बोली। सबको दिक्कत होती है। उस आवाज में सहानुभूति कम और स्वीकार ज्यादा था। कुछ दिन बीते। नीलम अब रातों में गिनती करने लगी थी। कितनी करवटें, कितनी सांसें, कितनी बार दिल तेज धड़का। दोपहर में गांव की औरतें कुएं पर मिलती। शुरुआत में बस सामान्य बातें। फिर एक दिन एक बहू ने धीरे से पूछा, तुम भी आंगन में सोती हो? नीलम ने सिर हिलाया। वो बहू हल्की हंसी हंसी। शुरू में बुरा लगता है, फिर आदत हो जाती है। वही शब्द, आदत। नीलम ने पूछा, अगर आदत ना पड़े तो? वो बहुत चुप हो गई। दूसरी बोली, तो खुद को बदल लो। सब हंसने लगी। लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो समझौते की हंसी थी। उस शाम नीलम देर तक चुप रही। खाना परोसते वक्त हाथ से चम्मच गिर गया। कमला देवी चिढ़ गई, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नीलम ने कुछ नहीं कहा। रात को नीलम देर तक जागती रही। उसने पहली बार एक बात साफ महसूस की, ये सिर्फ नींद की बात नहीं है, ये उसकी जगह की बात है, उसकी मर्जी की, उसके सम्मान की। अगले दिन नीलम चिड़चिड़ी थी, छोटी बात पर आंखें भर आती। राघव ने कहा, तुम बदल गई हो। नीलम ने थकी आवाज में कहा, मैं रोज खुद को छोड़ रही हूं राघव। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात नीलम आंगन से उठी, धीरे से बाहर खुली जगह में आ गई। ठंडी हवा, खामोशी। पहली बार उसने खुलकर सांस ली। वो जमीन पर बैठ गई, अकेली। और पहली बार ये सवाल उसके मन में आया, क्या मैं हमेशा चुप रहूंगी? उसे जवाब नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो एक दिन उसकी आवाज खुद ही खत्म हो जाएगी। आंगन की रातें अब नीलम के लिए सिर्फ नींद की कमी नहीं थी, वो डर बन गई थी। जैसे जैसे सूरज ढलता, उसका मन भारी होने लगता। एक सुबह नीलम चक्कर खाकर रसोई में बैठ गई। कमला देवी ने देखा। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं मां, बस सिर घूम रहा है, काम ज्यादा कर लिया होगा, सास बोली। आराम मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम यहां किसी को मिलता नहीं था। दोपहर तक नीलम को बुखार चढ़ाया, फिर भी रात को वही आंगन। राघव ने धीरे से कहा, तुम ठीक नहीं लग रही हो। नीलम ने आंखें बंद रखते हुए कहा, मैं कभी ठीक नहीं रहती राघव। उसकी आवाज पहली बार कड़वी थी। रात भर उसका शरीर तपता रहा। नींद अधूरी, सांस भारी। बगल की खाट से किसी ने करवट बदली तो नीलम काम गई। सुबह उसकी हालत देखकर राघव डर गया। आंखें लाल, होंठ सूखे। मैं वैद्य को बुलाता हूं, उसने कहा। कमला देवी बोली, अरे मौसम बदल रहा है, गांव में सबको बुखार होता है। राघव कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका चेहरा सख्त हो गया। वैद्य आया, नब्ज देखी, आंखों में देखा, फिर बोला, दवा से ज्यादा इसे आराम चाहिए। आराम? सास ने दोहराया। हां, वैद्य बोला, पूरी नींद, शांत जगह। उसने चारों तरफ देखा, भीड़ में कोई चैन से नहीं सो पाता। ये शब्द नीलम के दिल में उतर गए। शांत जगह। पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ को नाम दिया था। दोपहर को राघव उसके पास बैठा, बहुत देर चुप रहा, फिर बोला, नीलम, मुझसे गलती हो गई। नीलम ने उसकी तरफ देखा। मैंने सोचा तुम आदत डाल लोगी। मैं इंसान हूं राघव, नीलम बोली, रस्म नहीं। राघव की आंखें झुक गई। मैं मां से बात करूंगा, उसने कहा। नीलम को यकीन नहीं हुआ। सच? हां, राघव बोला, डर तो लग रहा है, लेकिन चुप रहना भी गलत है। शाम को राघव ने बात उठाई। मां, वैद्य ने कहा है नीलम को कुछ दिन अलग कमरे में सोना चाहिए। कमला देवी चुप हो गई। उनकी चुप्पी भारी थी। फिर बोली, एक की वजह से घर के नियम बदलेंगे? ये नियम नहीं मां, राघव ने कहा, उसकी सेहत है।
सांस की आवाज सख्त हो गई। घर की इज्जत सेहत से बड़ी होती है। नीलम पास के कमरे में सब सुन रही थी। हर शब्द उसके सीने में लग रहा था। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, ये सोच की लड़ाई है। उस रात नीलम फिर आंगन में सोई, लेकिन इस बार वो सिर्फ डरी नहीं थी, वो जाग रही थी, सोच रही थी। अगले दिन कुएं पर औरतें चुप थी। एक ने कहा, आजकल नींद ही नहीं आती। दूसरी बोली, सिर हर वक्त भारी रहता है। नीलम ने पहली बार हिम्मत की, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम थक क्यों जाते हैं? सबने उसकी तरफ देखा, कोई बोला नहीं। एक बहू ने धीरे से कहा, सोचा तो है, पर बोला नहीं। नीलम ने कहा, मैं अब नहीं चुप रहूंगी। कुछ आंखों में डर था, कुछ में उम्मीद। उस रात नीलम ने राघव से साफ कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कुछ समय के लिए मायके चली जाऊंगी। राघव सन्न रह गया। पहली बार उसे नीलम को खोने का डर लगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने कहा। तो मुझे सुनो, नीलम बोली। राघव ने सिर हिला दिया। उस पल नीलम को लगा, शायद अब आंगन के उस पार कुछ बदलने वाला है। उस दिन घर में अजीब सी खामोशी थी। नीलम चुप थी, लेकिन उसका चुप रहना अब डर नहीं था, वो तैयारी थी। शाम का खाना सब साथ खा रहे थे। राघव बार बार पानी पी रहा था। नीलम ने धीरे से, मां जी, मैं एक बात कहना चाहती हूं। कमला देवी ने ऊपर से नीचे देखा। बोलो। नीलम का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने नजर नहीं झुकाई। अगर मैं और राघव कुछ दिन अलग कमरे में सोले तो। कमरा ठंडा पड़ गया। ससुर बोले, ये कैसी बातें हैं? कमला देवी की आवाज तेज हो गई, गांव में क्या कहेंगे लोग? नीलम ने पहली बार सीधे जवाब दिया, लोग तब भी कुछ कहते हैं मां जी, जब औरत चुप रहती है। राघव ने साथ दिया, डॉक्टर ने साफ कहा है नीलम को शांति चाहिए। कमला देवी उठ खड़ी हुई, आज एक बहू की वजह से परंपरा टूटेगी? नीलम भी खड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन आवाज साफ थी, मैं परंपरा तोड़ना नहीं चाहती, मैं टूटना नहीं चाहती। घर में सन्नाटा छा गया। दादी, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, कमला, बहू की बात गलत नहीं है। सब चौंक गए। हमने अपने समय में बहुत सहा। दादी बोली, पर क्या जरूरी है कि ये भी वही झेले? कमला देवी की आंखों में पहली बार असमंजस था। अगले दिंगाम में बातें फैल गई। बहू ज्यादा बोलने लगी है, आज अलग सोएगी, कल घर छोड़ देगी। लेकिन कुछ घरों में धीमी आवाज में औरतें कह रही थी, शायद वो सही है। दोपहर कोसरपंच का आदमी आया, शाम को पंचायत बैठेगी। नीलम का दिल धक से रह गया। पूरा गांव, सबके सामने। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा हुए। मर्द एक तरफ, औरतें दूसरी तरफ। नीलम सीधी खड़ी थी, सिर झुका नहीं था। सरपंच बोला, गांव में ये सवाल पहली बार उठा है, पर उठा है तो सुनना पड़ेगा। कुछ मर्द बोले, औरतों को ज्यादा आजादी दोगे तो घर टूटेंगे। कुछ बोले, पर बीमारी भी तो सच है। सबकी नजर कमला देवी पर गई। वो चुप थी। नीलम का दिल बैठ रहा था। तभी दादी आगे आई। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। ये रस्म कभी धर्म नहीं थी, ये सिर्फ सुविधा थी। गांव सन्न रह गया। हमने सहा, दादी बोली, क्योंकि हमें बोलना नहीं आया। पर क्या अब भी चुप रहना ही सही है? कई औरतों की आंखें भर आई। सरपंच ने कहा, तो क्या यह तय किया जाए कि जो परिवार चाहे अलग कमरे में सो सके? कुछ बड़बड़ाहट हुई, लेकिन विरोध कमजोर था। कमला देवी उठीं। सब सांस रोककर देख रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने समझा नहीं, मैंने सिर्फ डर को परंपरा समझ लिया। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। अगर मेरी वजह से मेरी बहू घुटी है, कमला देवी बोली, तो गलती मेरी है। गांव में खामोशी छा गई। सरपंच ने फैसला सुनाया, अब कोई रस्म जबरदस्ती नहीं निभाई जाएगी। पंचायत खत्म हुई। रात को कमला देवी ने खुद कहा, तुम लोग नीचे वाले कमरे में सो जाओ।
नीलम को यकीन नहीं हुआ। वो पहली रात थी जब दरवाजा बंद हुआ। खामोशी डर की नहीं, सुकून की थी। सुबह की रोशनी जब कमरे में आई तो नीलम की आंखें अपने आप खुल गई। कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं। पहली बार उसने पूरी नींद ली थी। राघव पास ही बैठा था। ठीक सोई? उसने धीरे से पूछा। नीलम मुस्कुराई। बहुत समय बाद। हां, ये मुस्कान बनावटी नहीं थी। नीलम उठकर दरवाजा खोली। आंगन वही था, खाटें वही थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। कमला देवी रसोई में थी। उन्होंने नीलम को देखा। एक पल की चुप्पी, फिर बोली, चाय पी लोगी? नीलम चौंकी। ये पहला वाक्य था जिसमें आदेश नहीं था। गांव में बातें अब भी थी। कोई कह रहा था, बहू ने सिर चढ़ा लिया। कोई कह रहा था, शायद सही हुआ। लेकिन अब हर बात नीलम के अंदर नहीं उतरती थी। कुएं पर औरतें फिर मिली। इस बार हंसी थोड़ी खुली थी। एक बहू ने कहा, कल रात हम भी ऊपर सोए। दूसरी ने चुपचाप सिर हिला दिया। नीलम ने कुछ नहीं कहा, बस सुना और समझ गई बदलाव चुपचाप आता है। दादी आंगन में बैठी थी। नीलम उनके पास गई। दादी, धन्यवाद। दादी मुस्कुराई। मैंने देर से बोला बहू। लेकिन बोला। राघव अब बदला हुआ था। वो समझ गया था, पति होना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। एक शाम कमला देवी ने नीलम से कहा, हमने कभी अपनी नींद के बारे में सोचा ही नहीं। नीलम ने धीरे से कहा, अब सोच सकती है माँ जी। कमला देवी की आंखें नम हो गई। गांव में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई झंडा नहीं लगा, लेकिन कई घरों में दरवाजे बंद होने लगे। औरतें थोड़ा और चैन से सोने लगी। नीलम रात को खिड़की के पास खड़ी थी। आंगन के उस पार अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर अब रोशनी थी। वो जानती थी, सब कुछ एक दिन में नहीं बदलता, पर एक आवाज कभी कभी पूरे सन्नाटे को हिला देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक औरत बोलती है तो कई औरतें खुद को सुनने लगती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।